हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर 1 हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। ये मैं आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। दुनिया स्टार्ट ही हुई थी। जो जानवर थे वो इंसानों के लिए काम करते थे। उसमें से एक कैमल थी जो हाउलिंग डेजर्ट के बीच में रहती थी, क्योंकि वो कुछ काम करना नहीं चाहती थी और वो लकड़ियाँ खाती थी, कांटे और चुभन वाली। और कोई उससे बात करता था तो सिर्फ वो कहती थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर एक दिन हॉर्स आई मंडे मॉर्निंग को, अपने बैक पे सेडल रख के। सेडल मीन्स होता है किसी पिग की स्किन अपने ऊपर रखे। ठीक है, आई और उससे बोली, कैमल ओ कैमल, हमारी तरह तुम भी काम करो। फिर कैमल ने क्या कहा, फिर वो जो हॉर्स थी वहाँ से चली गई और उस आदमी को बताया। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही डॉग आ गया, वो भी अपने माउथ में स्टिक दबाए हुए। उससे बोला, कैमल ओ कैमल, जैसे मैं लकड़ियाँ उठा के जा रहा हूँ वैसे तुम भी चलो। फिर से कैमल ने वही बोला, ठीक है। फिर जो डॉग था वो भी वहाँ से चला गया और फिर उस आदमी को बताया। फिर ऑक्स आई, ऑक्स मतलब होता है सांड ठीक है, ऑक्स आई, ठीक है। फिर जो ऑक्स आई अपने पीठ पे यॉक रख रखा था। आपने देखा जब घोड़सवारी करते हैं तो वो जो घोड़सवारी करते हैं तो जो एक बैक पे हॉर्स के रखा जाता है उस पर वो लोग हॉर्स करते हैं, हॉर्स राइडिंग है। तो वही कैम ऑक्स की पीठ पे रखे हुए थे। तो ऑक्स ने भी बोला, कैमल ओ कैमल, जैसे हम खेती कर रहे हैं वैसे तुम भी करो, ठीक है। तो फिर कैमल ने फिर से वही बोला। तो जो ऑक्स थी वो भी वहाँ से चली गई और उस आदमी को उसने बताया। उसके एंड में फिर जो मैन था, फिर वो डॉग, हॉर्स और ऑक्स को तीनों को साथ में बुलाता है और फिर बोलता है, तीनों ओ तीनों, ओके। 3 और 3 लिखा है, मीन्स मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो इसका होगा तीनों और तीनों, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं माफ़ी चाहता हूँ तुम्हारे लिए, पर ये जो चीज़ है वो इस डेजर्ट में काम नहीं कर सकती और अब मैं उसको कुछ बोलना भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो अकेले रहे, ठीक है। फिर मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता, पर तुम्हें उसकी जगह काम मतलब जो वो है उसकी जगह तुम्हें डबल टाइम करना पड़ेगा उसकी जगह, ठीक है। तो जो 3 थे वो तो बहुत गुस्से में आ गए कि हमें उसकी जगह तीनों की जगह उस कैमल की जगह में काम करना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, उस आदमी ने पंचायत लगाई डेजर्ट के कोने में, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, वो कैमल आई कर्ड चबाते हुए मुंह में और उन पे हंस रही थी और फिर से बोली और वहाँ से चली गई। फिर थोड़ी देर बाद जिन आया जो वहाँ का इंचार्ज था, क्लाउड को अपने अंदर रोल करते हुए, जैसे क्लाउड उड़ती है ना गोल गोल घूमते, जैसे टर्नाडो आती है वैसे घूमते घूमते आ गया, ठीक है। फिर जो जिन था उसने हॉर्स ने उससे बोला कि ये बिल्कुल सही नहीं है कि कोई कुछ काम ना करे। आइडल मीन्स होता है कुछ काम ना करना, ठीक है। फिर जिन जो था वो सोचने लगा, अभी तक उसने कुछ बोला नहीं था वैसे, ठीक है। तो फिर हॉर्स बोलता है, वेल मतलब अभी, कि कोई ऐसी चीज़ है आपके डेजर्ट में जिसकी बड़ी सी गर्दन है, बड़े बड़े पैर हैं और वो मंडे मॉर्निंग से उसने कुछ भी काम नहीं किया है, ठीक है। ट्रोट मीन्स होता है कुछ भी काम ना करना, ओके। तो फिर जो जिन बोलता है, विस्लिंग करते हुए, ठीक है। विस्लिंग मतलब सीटी बजाते हुए, अच्छा वो तो मेरी कैमल है, पर उसने कुछ इस चीज़ के बारे में तुम्हें कुछ बताया, मतलब उसकी काम ना करने की वजह। तो फिर ऑक्स थी, उसने बोला वो तो बस कहती है, मुझे लगता है उसे ब्लफ करना है, हमारी तरह खेती करनी है। ब्लफ मीन्स होता है खेती, ठीक है। तो जिन बोलती है, वेरी गुड। फिर बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम थोड़ी मिनट वेट करो, मैं अभी उस की चीज़ के साथ आता हूँ, ठीक है। चलिए फिर अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ओके। यहाँ से
जो जिन थी वो फिर से रोल करने लगी डस्ट क्लॉक की तरह, सारा आंधी तूफान लेके, अपना जो भी आंधी लेके गोल गोल, जैसे जिन होते हैं ना गोल गोल घूमते हैं, जैसे बिल्कुल लेके गई डस्ट क्लॉक, मतलब गोल गोल घूमते हुए गई। अब वो जाके हाउलिंग डेजर्ट जो था उसके बीचों बीच खड़ी हो गई, ठीक है, सॉरी बीचों बीच खड़ा हो गया वो जो जिन था। फिर वो कैमल को ढूंढने लगा कि वो कहाँ है। फिर वो कैमल को देखता है कि वो अपनी रिफ्लेक्शन एक पूल वाले पानी में अपनी रिफ्लेक्शन खुद की देख रही है, ठीक है। तो फिर जिन बोलता है उसके पास जाके, मेरे दोस्त, क्या बोलता है, मेरे दोस्त, तुम्हारे काम नहीं करने की वजह मैं सबसे सुन रहा हूँ। जिन फिर नीचे बैठता है, अपनी चिन पे अपना हाथ रख के इस तरह, ये जैसे पिक में है ना इस तरह, ठीक है, इस तरह बैठता है और फिर कैमल को देखते रहता है कि वो अपनी पूल में रिफ्लेक्शन क्यों देख रहा है। फिर वो बोलता है तुमने उन तीनों को अपना काम मंडे मॉर्निंग से जो नहीं किया, उन तीनों को तुम्हारी जगह करना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे काम ना करने की वजह से, आइडलनेस, ओके। आइडलनेस मतलब काम ना करना, ठीक है। आइडल भी काम ना करना, आइडलनेस मतलब बोला जाए, ठीक है, काम ना ही करना। तो फिर जिन बोलता है ये चीज़, फिर वो सोचने लग जाता है अपनी चिन वही हाथ पे रख के, फिर वो सोचता रहता है, ठीक है। फिर कैमल थोड़ी देर बाद बोलती है उसकी यही वाली चीज़, ठीक है। फिर वो जो जिन होता है वो बोलता है, ये जो तुम करते हो ना वो वापस मैं ना सुन लूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं काम करता, मेरा मन करता काम करने का। तो फिर कैमल ने फिर से कहा बट मतलब उसने बोला ज़्यादा जल्दी नहीं, मेरी पीठ देखी है तुमने, वो बोलता है पुल में देखते हुए। फिर जो जिन होता है वो कहता है अपनी बैक पे देखो कुछ तो है। तो वो जो होता है कैमल, वो उसमें पानी में देखते हुए उससे बोलता है, अरे मुझे तो बहुत प्राउड हो रहा है, मेरी पीठ पे ही बड़ा सा कहाँ से आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ, की स्पेलिंग होती है HUMPH, ठीक है। इन दोनों के डिफरेंस बहुत अलग होते हैं। और ये जो है हमारा हम्प है, ये जो है हमारा हम्प है, ओके। इन दोनों की डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद वो बोलता है क्या तुमने कुछ देखा। जिन बोलता है तो कहता है ये जो पीठ पे है ना तुम्हारे, इसे कहते हैं जो ये तुम काम नहीं कर रहे ना, तो इसी वजह से मैंने तुम्हें दिया है। तो चलो आज थर्सडे है, मंडे से तुम काम करने चले जाओ उन तीनों के साथ, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं, ठीक है, अब से तुम काम पे जाओगे। तो कैमल कहता है मैं कैसे जाऊंगा इतना बड़ा हम्प लेके अपनी बैक पे, जी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी हम। जिन कहता है इसके पीछे मेरा कोई पर्पस है, मैंने इसलिए लगाया क्योंकि तुमने 3 दिन मिस किया और इसकी वजह से तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, और तुम्हें पता है तुम बिन खाए इस मुंह से ज़िंदा रह सकते हो। और ये अब मैं तुम्हें एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि कभी ये मत बोलना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। चलो अब डेजर्ट से बाहर चलते हैं और तुम्हें अब उन तीनों की तरफ बिहेव करना है और काम करना है, ठीक है। अब वो जो कैमल होती है वो उन तीनों के साथ जॉइन तो हो जाती है, 1 दिन 2 दिन ऐसे करते करते वो अपना हम पे बहुत खुश हो जाती है, पर कोई भी उसको चिढ़ाने के लिए उसका नहीं कहता था कि उसको कोई फीलिंग बैड ना लगे, ठीक है। तो एक चीज़ जो थी, जो उसने पहले 3 दिन मिस किए थे ना, वो वर्ल्ड की बिगनिंग थी। पर एक चीज़ जो अभी तक वो जब वहाँ से निकली अभी तक उन तीनों की तरह बिहेव करना नहीं सीखी थी। वैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। वैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा। और इस चैप्टर के राइटर कौन है, रुवार्ड किपलिंग, ओके। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन पे बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।